हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय स्पीक्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन। अब देखेंगे हम सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसमें दो वर्ड्स दिखते हैं हमें, ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजिंग। ऑब्टेनिंग होता है जैसे हम खाना खाते हैं, एंड यूटिलाइजिंग जो हम आधा खाते जा रहा खा रहा, जो उसे बस यूज करना, हमारे ऑर्गन जो यूज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम बात आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये ना 5 टाइप के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे पढ़े टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। In autotrophic nutrition, a living organism produce its own food, make its own food. ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो। अब देखते हैं कि ऑटो का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है बाय सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In heterotrophic mode of nutrition, a living organism cannot prepare its own food and has to depend on green plants for their food. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, हम खुद एनिमल्स जो यहाँ पे सारे हैं ऑलमोस्ट सभी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जैसे ऑटोट्रॉफिक में था, हेटरोट्रॉफिक का भी एक मतलब होता है। हेटरो का मतलब होता है अदर, जो खुद से, जो मतलब दूसरों से, और ट्रॉफ होता है न्यूट्रिशन, जैसे इसमें भी हमने पढ़ा था। अब जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तीन उसमें डिवाइड रहता है। सबसे पहले होता है इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों टाइप के जो फूड होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। इसमें भी हम खुद एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, हम खुद सबसे बड़े इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज होती है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है, कि इसमें जैसे हम इसमें जब अदर खाना खाते हैं तो उसके बाद डाइजेस्ट होता है, अंदर यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं ह्यूमंस एंड अमीबा आल्सो। ठीक है, हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें होता है जैसे जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होते हैं जैसे आप राइजोपस होता है, जो ब्रेड मोल्ड, जो आपने ब्रेड पे देखे होगे, व्हाइट सा अजीब सा हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद, वो राइजोपस ही बोलते हैं हम उसे। एक और होता है म्यूकर, पिन मोल्ड, जो पिन पे हो जाता है उसे हम म्यूकर बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक और टाइप की आप कह सकते हो एबिलिटी होती है इनमें, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, जो समटाइम्स जो फूड होता है वो आउटसाइड द सेल्स और इवन आउटसाइड द बॉडी भी डाइजेस्ट हो जाता है। ये क्या करते हैं, जो इस फूड पे डाइजेस्टिव जूस है वो उसमें फेंकते हैं, या फिर आप सेक्रेट करते हैं, और जिससे वो सॉल्युबल बन जाता है और सीधा इसे कंज्यूम कर लेते हैं फूड को। ठीक है, इसमें इसका एग्जांपल हमने देख लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट लास्ट आ जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाता है, इसे हम कह सकते हैं कि खुद जो पूरा न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है अपना। लेकिन ये अलग होता है कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो जैसे डोडर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। डोडर आपने देखा होगा कि ये बाहर जैसे अपने सराउंडिंग में भी जो प्लांट होते हैं, बुशेस वगैरह, इस पे ना एक येलो सी अजीब से एक थ्रेड सा रहता है, इसे हम डोडर बोलते हैं। ये भी एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। ठीक है, और जो जिस प्लांट पे रहता है उसे हम बोल देते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, अब एक लास्ट है यूग्लेना। अब देखेंगे कि यूग्लेना क्या होता है। यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफिक मोड दोनों ये एग्जिबिट करता है, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मैं यूग्लेना से इस वीडियो का एंड करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।